आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो दो कौन से काम हैं जिनको करने से मियाँ बीवी के बीच प्यार खत्म हो जाता है। मियाँ बीवी के बीच झगड़े होने लगते हैं, दोनों में नफरत हो जाती है। और इसके साथ साथ दो ऐसे काम जिनको करने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, चेहरा बदरौनक हो जाता है। और दो ऐसे काम जिनको करने से बीमारियां पैदा हो जाती हैं, इसके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। और इसके साथ आपको दो ऐसे कामों के बारे में बताऊंगी जिनको करने से रिस्क की बरकत रुक जाती है। इसके बारे में भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। और साथ ही साथ इसको लाइक भी जरूर कर दें। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो दो काम कौन से हैं जिनको करने से मियाँ बीवी का प्यार खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले याद रखें कि मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे से गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि गुस्सा एक ऐसा काम है, गुस्सा एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी चीज है जिसके करने से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत खत्म हो जाती है, प्यार खत्म हो जाता है, झगड़े बढ़ने लगते हैं और नफरतें शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर मियाँ बीवी को एक दूसरे पर मुकम्मल तौर पर एतबार करना चाहिए। जिंदगी भर के लिए कभी भी एतबार नहीं टूटना चाहिए क्योंकि एतबार ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा वापस अपनी जगह किसी हालत में नहीं आता। और एतबार ही एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार टूट गया तो चाहे मियाँ हो या बीवी, दोनों की नजरों में वो प्यार नहीं रहता, वो मोहब्बत नहीं रहती। तो मियाँ बीवी को आपस में प्यार और मोहब्बत रखने के लिए एक दूसरे पर एतबार करना चाहिए। तो आइए अब हम अगले दो कामों के बारे में आपको बताते हैं जिनको करने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो जिना करने वाले लोग होते हैं उनके चेहरे पर रौनक नहीं होती, उनके चेहरे से रौनक उड़ जाती है, रौनक खत्म हो जाती है। कभी भी जिंदगी में जिना मत करना क्योंकि जिना एक ऐसा गुनाह है जिसका बहुत बड़ा अजाब है। तो जिना जैसे गुनाह से बचना चाहिए। दूसरा जो काम है जिसको करने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है वो है सूद। सूद के बारे में आपको बताती चलूं कि इसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकें। कभी भी ना सूद लें और ना दें क्योंकि ना ही सूद लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसको करने वाले इंसान के चेहरे पर कभी भी रौनक नहीं आ सकती। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, वो पूरी तरह से बदरौनक हो जाता है। तो आइए अब हम आपको अगले दो ऐसे कामों के बारे में बता दें जिनको करने से घर में बीमारियां आ जाती हैं। तो पहले नंबर पर आपको बताते चलें कि घर में बीमारी इस वजह से आती है कि जिस घर में रिस्क के हलाल इस्तेमाल न होता हो उस घर में बीमारियां बहुत जल्द पैदा होती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में हमेशा रिस्क के हलाल का इस्तेमाल किया जाए ताकि हर बला आफत, हर तरह की परेशानी, बीमारियों से महफूज रह सकें। और इसके बाद एक और काम है जो लोगों को लाजमी करना है, अल्लाह पाक का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करना। जो लोग नाशुक्री करते हैं, अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों के बावजूद शुक्र नहीं करते और परेशान रहते हैं, हमेशा अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं, उनके घर में भी बहुत जल्द बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है, इंशाअल्लाह ताला आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो आइए अब आपको अगले दो कामों के बारे में बता देते हैं कि वो कौन से दो ऐसे काम हैं जिनको करने से रिस्क से बरकत उठ जाती है। तो पहले नंबर पर याद रखें, कभी झूठ न बोलें क्योंकि झूठ बोलने से रिस्क से बरकत उठा ली जाती है और आपका रिस्क पाक नहीं रहता। और दूसरा काम जिसको करने से रिस्क की बरकत उठ जाती है वो है हराम कमाने वाले इंसान। इनके रिस्क में कभी भी बरकत नहीं होती। ये बात आप लोग हमेशा याद रखें कि जो लोग हराम कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके रिस्क में कभी बरकत पैदा नहीं हो सकती, उनके रिस्क से बरकत उठ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो कमा रहे हैं वो हराम नहीं बल्कि हलाल हो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, ये छोटे छोटे मैसेज थे, पैगाम थे जिनको आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना है और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है और अपने साथ साथ दूसरों को भी इसके बारे में बताना है ताकि इन छोटी छोटी बातों के बारे में आपको भी पता हो और आपके दोस्त, भाई, बहन सबको पता हो। अगर आज की ये छोटी सी वीडियो, ये छोटा सा मैसेज आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।